नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आम आदमी के फेसबुक आईडी और बैंक खातों को साइबर अपराधियों द्वारा हैक किए जाने और उसके नाम से फेक आईडी बनाने में कई मामले पुलिस थानों में दर्ज होते आप बहुत देखे होंगे। लेकिन इस बार साइबर के अपराधियों ने आजमगढ़ में तैनात एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के फेसबुक अकाउंट की तरह एक फेक अकाउंट बनाकर फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों से आग्रह कर इमरजेंसी बताकर 20,000 की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। जब उस आईपीएस अधिकारी के एक करीबी ने उनसे फोन करके पूछा, तब इस मामले का पूरी तरह खुलासा हुआ और उन्होंने किसी भी तरह की इमरजेंसी से इनकार किया। मामला संज्ञान में आने के बाद आनन फानन में डीआईजी ने सख्त कदम उठाया और अपनी फेसबुक आईडी के जरिए अपना संदेश भेजकर इस तरह के किसी भी मामले में किसी को शामिल होने से मना किया और तत्काल उससे फेसबुक अकाउंट को बंद करा दिया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने इसे दुस्साहस की पराकाष्ठा बताया और कठोर कार्रवाई करने की बात कही। अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। आम आदमी को छोड़िए, इस बार साइबर अपराधियों ने आजमगढ़ में तैनात रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक का फेसबुक अकाउंट बनाया और उनके करीबी मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर इमरजेंसी बताकर रुपए की मांग कर रहे थे। जानकारी के बाद डीआईजी ने ऐसे अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने और सावधान रहने की अपील की है। फिलहाल फेक अकाउंट अब ब्लॉक हो गया है। आजमगढ़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे के निजी फेसबुक अकाउंट की तरह एक फेक अकाउंट बनाकर साइबर अपराधियों ने इसे अपना निशाना बनाया। उसके बाद निजी फेसबुक अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को फेक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ इमरजेंसी के नाम पर 20,000 रुपए की मांग करने लगे। करीबी ने जब फोन कर डीआईजी से पूछा तो उन्होंने ऐसे किसी भी तरह की इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजने से इनकार किया, जिसके बाद डीआईजी को पूरे घटनाक्रम का पता चला। बाद में उन्होंने फेसबुक पर इसकी शिकायत के साथ अपने आधिकारिक फेसबुक पर एक संदेश भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फेक अकाउंट से लोगों को दूर रहने व किसी भी प्रकार के रुपए आदि मांगने पर लोगों से सावधान रहने की अपील किया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे का कहना है कि मंगलवार को ही साइबर अपराधियों ने एक फेसबुक अकाउंट को बनाया था और इमरजेंसी के नाम पर उनके करीबियों से रुपए की मांग की, जिसके बाद उनको पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई। जानकारी के कुछ ही घंटों बाद फेक फेसबुक अकाउंट बंद करा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह दुस्साहस की पराकाष्ठा है और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी इस तरह की हो रही धोखाधड़ी पर सावधान रहने की अपील किया है। देखिए, कल शाम को मेरे फेसबुक मैसेंजर पर कुछ लोगों ने मैसेज करके ये बताया कि मेरे नाम से कोई फेक फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट की गई है, जो कल ही जनरेट की गई थी, और हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में लोग थे उनको उसने रिक्वेस्ट भेजी थी। लोगों को डाउट हुआ, उसी के क्रम में लोगों ने मैसेंजर पर मुझे मैसेज किया। चूँकि मैं अमूमन किसी को भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आईडी में पहले से ही जो उसकी अपर लिमिट है वो फुल है। कुछ लोगों ने फिर स्क्रीनशॉट्स भेजे कि उनसे उसी फेक प्रोफाइल से इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने तत्काल प्रभाव से साइबर सेल आजमगढ़ को इस प्रकरण को नोट कराया और इसी के साथ साथ तुरंत मैंने बिना किसी विलंब के अपने फेसबुक आईडी से ही, अपने फेसबुक पेज से भी लोगों को संबोधित करते हुए एक अपील सजग रहने की डाली, जिसमें स्पष्ट रूप से किसी शातिर द्वारा इस प्रकार से फेक फेसबुक प्रोफाइल जनरेट करने का उल्लेख किया और स्पष्ट उल्लेख किया कि कोई भी उस रिक्वेस्ट को स्वीकार न करे, ना ही किसी प्रकार से उसके झांसे में आए। इसका असर ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से बहुत सारे लोगों ने
उस प्रोफाइल को फेसबुक पर रिपोर्ट किया और वो प्रोफाइल आधे घंटे के भीतर ही फेसबुक से गायब हो गई, यानी ब्लॉक कर दी गई। लेकिन निश्चित रूप से जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया है, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। मेरी तरफ से इसमें कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही साथ लोगों से भी मेरी ये अपील है कि वह सदैव सजग रहें। सोशल मीडिया एक जहां स्वस्थ रूप से लोगों से जुड़ने का माध्यम है, वहीं पर साइबर क्राइम का सबसे सस्ता और सबसे सहज रूप से उपलब्ध प्लेटफॉर्म भी है। तो इसलिए जो भी लोग इसको यूज करते हैं, यहाँ पर सतर्क रहें, सजग रहें और अगर किसी भी प्रकार का शक होने पर जिस व्यक्ति से भी फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए हैं उससे सीधे बात करें। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला अस्पताल में नवागत प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने पदभार किया ग्रहण, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कही। बता दें कि आजमगढ़ जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के उपरांत डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही सभी ओपीडी में जाकर डॉक्टरों की कार्यशैली को देखा। अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता हो कि डॉक्टर समय पर आएँ और ओपीडी समय से चालू रहे। साथ ही उनकी प्राथमिकता में अस्पताल की साफ सफाई रहेगी और यदि कोई किसी चिकित्सक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत किया तो उस पर वे कार्रवाई जरूर करेंगे। खास तौर से इसमें सफाई व्यवस्था है, डॉक्टरों के समय से बैठने की बात है और डॉक्टरों किसी भी कर्मचारी के द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जाता है या कोई भ्रष्टाचार का कार्य किया जाता है तो उसकी सूचना अगर हमको पहले से लोग देंगे तो हम उस पर फिर कार्रवाई करेंगे और अन्य कमियों को दूर करने की कोशिश करें। आजमगढ़ जिले के ईश्वरपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव में हो रहे चकबंदी प्रक्रिया से नाराज होकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से गांव में चकबंदी प्रक्रिया में मौजा को इस तरह से दर्शाया गया है कि किसी के घर में रास्ता दे दिया गया है तो किसी की जमीन काफ़ी दूर कर दिया गया है। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने लेखपाल कानूनगो से की तो वे पैसे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि चकबंदी प्रक्रिया को सही तरीके से कराया जाए ताकि ग्रामीणों के साथ न्याय हो सके और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा चक रोड गायब है, हमारा घर उल्टा कर दिए हैं, हमारे जगह पे दूसरा घर बना दिया है। तो लोग बोलते हैं पैसा दो तो चक रोड मिल जाएगा। पैसे से काम होता है क्या? बोले कानीगो को दिया गया, कानीगो सब चले मौके मुआवजे लिए, वो बोलते हैं काम आपका हो जाएगा और काम भी नहीं हुआ, उल्टा हमारे घर पे जगह दूसरी जमीन बैठा दिए हैं। तो अभी हम क्या करें, घर खाली करेंगे? पूरे गांव की समस्या ही है। चक्रोड हमारा सीधा है, उस पे चक्रोड पे घर बना दिए हैं, जहाँ घर से बीच में चक्रोड डाल दिए हैं नक्शे में लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? घर बना घर तोड़ के चक्रोड देंगे उसमें से। आजमगढ़ जिले के पासीपुर के पास सड़क हादसे में घायल कोरोना पॉजिटिव निकले स्वास्थ्यकर्मी की लखनऊ में इलाज के दौरान हुई मौत। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने पुष्टि की। बता दें कि जिले के सीएससी कोयलसा पर तैनात एक स्वास्थ्यकर्मी 20 नवंबर को स्वास्थ्यकर्मी 29 नवंबर को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पासीपुर के पास ऑटो की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वर्तमान में वह सीएमओ कार्यालय से मेडिकल कॉलेज सैंपल लेकर भेजे जाने वाले वाहन को चला रहा था। हादसे के बाद स्वास्थ्यकर्मी की इलाज शुरू होने के पूर्व कोरोना की जांच कराई गई थी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि मृतक का शव जिले में आता है तो यहां कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 2 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में भेजे गए सैंपल में से 7 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 4, RT-PCR के 1 और ट्रूनाट मशीन के 2 केस हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 5,672 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 128 एक्टिव केस हैं, 5,451 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 93 की मौत हो चुकी है। दी किसान सहकारी चीनी मिल सठियाओं के 5वें पेराई सत्र 2020-21 का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार व हवन पूजन के साथ मिल के सभापति जिलाधिकारी राजेश कुमार, प्रधान प्रबंधक प्रताप नारायण द्वारा फीता काटकर व डोंगा में गन्ना डालकर किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार गन्ना क्रय का लक्ष्य 41,50,000 कुंतल रखा गया है। गन्ना सप्लाई के लिए पर्ची जारी कर दी गई है। प्रयुक्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता के बाद मिल में पेराई का कार्य शुरू हो जाएगा। आचार्य योगेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ जिलाधिकारी, प्रधान प्रबंधक प्रताप नारायण, उप सभापति पराग यादव व संचालक मंडल के अन्य सदस्यों ने मिल के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हवन पूजन में भाग लिया। पेराई के लिए मिल गेट पर गन्ना लेकर सबसे पहले पहुंचने वाले सठियाओं ब्लॉक के सरदारपुर गांव के किसान सुभाष यादव को जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य गन्ना अधिकारी विनय प्रताप ने बताया कि मिल गेट सहित कुल 34 क्रय केंद्रों पर के लिए 75,000 कुंतल गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची जारी कर दी गई है। वर्तमान समय में मिल गेट के लिए जारी 5,000 कुंतल गन्ना आपूर्ति के सापेक्ष 120 कुंतल गन्ना क्रय किया जा चुका है। किसानों के गन्ना तौल के लिए कुल 38 गन्ना तौल केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सठियाओं चीनी मिल परिसर में 1 ट्रक के लिए तथा 1 ट्रैक्टर के लिए तौल केंद्र बनाया गया है। इस अवसर पर डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह, कौशल कुमार सिंह, मुन्ना रामवध यादव, मुख्य अभियंता मायाराम यादव, यशवंत सिंह, सौरभ सिंह, स्वप्निल, रणधीर सिंह, शिव गोविंद सिंह, जयप्रकाश, सुरेश राम, कैलाश पांडे आदि उपस्थित रहे।